दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एसएनडीबीसी। तो आज का वीडियो दोस्तों है मुख्यतः ब्रायलर फार्मिंग के ऊपर है। और मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों कि ब्रायलर फार्मिंग ही नहीं बल्कि दुनिया का कोई भी बिजनेस आप शुरू करते हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की फार्मिंग शुरू करते हो। देखिए, बिजनेस भी कई तरह के होते हैं। जो फार्मिंग जितनी भी है इसमें ना लाइव जीव होते हैं, यानी कि जीवित प्राणी को आपको बड़ा करना होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि अभी आपके पास बकरा फार्मिंग कर रहे हो, या आप कर रहे हो पिगरी कर रहे हो, गोट फार्मिंग कर रहे हो, फिश फार्मिंग कर रहे हो, या डेयरी कर रहे हो। ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है दोस्तों कि इसमें ना कभी आपको इतना ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि क्या आप अगर थोड़ा सा सोचिए कि जो बकरा फार्मिंग होता है, यानी जिसमें बकरी पालन किया जाता है, क्या उसमें कोई बीमारी नहीं आती है? उसमें भी बीमारियां आती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बस मुर्गी में ही बीमारी आती है। हाँ, ये बात अलग है दोस्तों कि बकरी पालन जो होता है उसमें ना कम बीमारियां आती हैं। उसके टीके जो होते हैं वो समय पे अगर लग जाते हैं तो उससे प्रभावित कम होता है आपकी फार्मिंग। इसी तरीके से जो गाय है, भैंस है दोस्तों, इसको जब पाला जाता है तो इसमें भी आपको देखिए इन्वेस्टमेंट सब में लगता है और सबसे ज्यादा रिस्क होता है। जैसे आप एक भैंस लेके आए तो भैंस जो है आपकी, ये दूध आपको कितने दिन देती है? अगर आप भैंस लेके आते हैं तो मान लीजिए कि आपका जो भैंस का प्रोडक्शन है वो मात्र आपको 6 महीने से 7 महीने जो है एग्जैक्ट प्रोडक्शन करेगी। इसके बाद में क्या होगा, धीरे धीरे प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद एक दिन ऐसा आएगा जब बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या उस टाइम पे जो टाइम आपके गाय भैंस में जाता है, जो बिना दूध का, जो बिना प्रोडक्शन का होता है टाइम, उसमें भी तो आपको पशु को मेंटेन रखना पड़ता है, खिलाना पड़ता है, दारा जो उसका दाना होता है, चारा होता है, वो सारी चीजें आप लोग लाते ही हो। तो सेम प्रोसेस मुर्गा पालन में है दोस्तों। लेकिन मुर्गा पालन भी कई तरह का होता है। जैसे कि आप ब्रायलर फार्मिंग कर लीजिए, ओपन फार्मिंग कर लीजिए, बैकयार्ड फार्मिंग कर लीजिए, या आप ब्रायलर फार्मिंग करते हो। तो ब्रायलर फार्मिंग में आपको इन सारे बिजनेस से ये डिफरेंट है। अब वो कहेंगे कैसे? क्योंकि ये फार्मिंग मूलतः सबसे कम दिनों की फार्मिंग है। गोट फार्मिंग हो गया आपका, एक लंबा प्रोसेस जाता है, 6 महीना साल भर का। फिश फार्मिंग है वो भी काफी लंबा टाइम लेता है। भैंस पालन करते हो वो भी एक लंबे समय के बाद में आपको उससे इनकम आनी शुरू होती है। लेकिन जो मुर्गा फार्मिंग है, खास तौर से ब्रायलर फार्मिंग दोस्तों, ब्रायलर फार्मिंग में आप देखते हैं कि जो आपका ब्रायलर मुर्गा होता है, ये मात्र और मात्र इसका जो जीवन काल है ये 35 से 40 दिन का होता है, जो सामान्यतः माना जाता है। बाकी रखने को आप इसको 60 दिन रखिए, 90 दिन रखिए, उससे कोई बात नहीं है। जिसका जो टाइम है उस टाइम के बारे में मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि ज्यादा ओवर टाइम रखोगे आपका सब कुछ खराब हो जाएगा। तो इस पे ध्यान क्या देना है दोस्तों, वही चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं कि भाई ये अगर इतना कम दिन का फार्मिंग है तो इसमें कैसे ध्यान दें ताकि अदर फार्मिंग की अपेक्षा कम दिन वाली फार्मिंग से हमें अच्छा बेनिफिट मिले। सारे फार्मर की यही जरूरत है जो लोग ब्रायलर फार्मिंग करते हो। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है, नंबर 1 पे आता है आपका चूजा। चूजा किस कंपनी का है, कैसा है, वो जो चूजा आप ले रहे हो ये रजिस्टर्ड हैचरी से है या नहीं है,
इसके बाद में इसका जो ब्रीड है वो कैसा ब्रीड है, इन सारी चीजों की जानकारी आपको होना अनिवार्य है। सेकंड नंबर पे जो बात आती है दोस्तों, इसमें आती है आपकी फीड। देखिए मार्केट में ना कई तरह की फीड है और कई सारे डीलर भी हैं। आपको कुछ डीलर ऐसे आएंगे आपके पास जो कहेंगे भाई मुझसे काम करिए, मेरा जो दाना है 3 किलो पे 2 किलो का एवरेज देता है, बॉडी वेट देगा और इसको खिलाइए, काफी ज्यादा बेहतर दाना है, बहुत कुछ बताएंगे। यहां जाइए, यहां का फार्म देख लीजिए, वो फार्म देख लीजिए, वो फार्म देख लीजिए, उस पे आपको नहीं जाना है। सबसे पहले कुछ ऐसी कंपनियां हैं फीड की जिनके बारे में मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 पे आता है दोस्तों आपका जाफा कंपनी। जाफा का जो फीड है, मैंने इसका प्रयोग किया है दोस्तों और इस फीड के बारे में मुझे पूर्ण जानकारी है। नंबर 1 प्रोडक्शन कराती है ये फीड। जितना गारंटी के साथ वो लोग जितना बोलते हैं उतना आता है मुर्गे का बॉडी वेट उतने दिन में। दूसरे नंबर पे जो सुगना कंपनी है दोस्तों, सुगना का जो 50 केजी का बैग आता है फीड का, अगर आपके पास में करीब में कहीं सुगना की फैक्ट्री है तो वहां पे आप जा करके फीड के बारे में बात कर सकते हो, वहां से फीड ले सकते हो। काफी बेहतरीन फीड है दोस्तों। इसके बाद आती है जो फिर से एक फीड है दोस्तों, मतलब अब मैं सारी कंपनियों की बात नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि किसी को मैं बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन आप खुद समझदार हो, समझिएगा इस बात को। तो फीड जब तक आपकी बेहतर नहीं होगी तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा। अब बारी आती है दोस्तों कि इसके अंदर लगने वाले बीमारियों की। तो बीमारियां देखिए मुर्गे में सबसे ज्यादा बीमारी लगती है, कैटल, गोट, फिश, इन सबसे ज्यादा बीमारी आती है मुर्गे में। मुर्गे का जो बंदा बीमारी नहीं जानता है, बीमारी के लक्षण नहीं जानता है, बीमारी से बचाव के उपाय नहीं जानता है, वो अक्सर करके इस बिजनेस में मात खा जाता है। तो इसमें नंबर 1 पे आता है दोस्तों आपका शुरुआत से ही जो प्रोटोकॉल होता है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो मेरे वीडियो के अंत में जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, उसमें मैंने कई बार प्रोटोकॉल का वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों का कमेंट रहा तो मैं A to Z 1 से लेके 40 दिन तक कौन सी दवा कब चलेगी, कितनी मात्रा में चलेगी, किस बीमारी में कौन सी दवा देनी चाहिए, इसके ऊपर मैं जरूर वीडियो बना दूंगा। तो सबसे मेन क्या है, आपकी दवाएं समय पे, बीमारी का जानकारी होना, ठीक है। अगर दोस्तों इन 3 चीजों को आप बराबर फॉलो कर रहे हो तो ब्रायलर फार्मिंग बेहतर बिजनेस है, क्योंकि कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो आपको 35 से 40 दिन के सर्कल के अंदर आपको पेमेंट कर दे। अब बारी आती है इसमें एक रोल और बहुत अहम है दोस्तों, वो है मार्केटिंग। आपका ना जैसे मार्केटिंग करना आपको नहीं आता है तो आपके लिए ये कहीं ना कहीं फ्लॉप साबित हो सकता है। तो मार्केटिंग करने का जो फंडा है वो है ये कि आप ब्रायलर फार्मिंग शुरू करने से पहले आप लोगों को डायरेक्ट मिलना किससे है, आप अपने क्षेत्र के कटर से मिलिए। कटर के पास में उन सारे डीलरों का नंबर होता है जो आपके मुर्गे को उठाते हैं। फिर आप फेस टू फेस, निजी फार्मिंग करने वालों के लिए मैं बता रहा हूं, आप जाइए फेस टू फेस उन लोगों से बात करिए जो आपके डीलर हों, आपके क्षेत्रीय डीलर होंगे, वही आपके यहां सप्लाई देते हैं, ठीक है ना। तो उन डीलरों से मिल लीजिए, क्योंकि जब डीलर से आपका संपर्क अच्छा होगा तो आपका मुर्गा जिस दिन चाहोगे उस दिन वो लिफ्ट हो जाएगा। दूसरी चीज दोस्तों, एक चीज मैं और आपको बताऊं कि जिसमें ना सबसे अहम भूमिका जो निभाता है वो सिर्फ यही मार्केटिंग ही है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो मुर्गा तो तैयार कर लेते हैं, अच्छा खासा वजन आ जाएगा, सब कुछ सही रहेगा, लेकिन वो मुर्गे को बेच नहीं पाते हैं। बेच पाने की वजह से उनका कभी कभी क्या होता है कि लास्ट टाइम में आपने थोड़ा थोड़ा करके बेचना शुरू किया और उसी में आपका FCR जो है भागना शुरू कर देता है। मुर्गा फीडिंग भी करेगा,
डिस्टर्ब भी होगा, बॉडी वेट नहीं लेगा, तो इस तरह की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। बात यह है दोस्तों कि जब आपके पास डीलर होगा, आपके पास जैसे ही आपका मुर्गा 36 दिन कंप्लीट करता है, बॉडी वेट उसका ठीक ठाक आया, जिस तरह से मैंने बताया इस तरह से करेंगे तो 2 kg बॉडी वेट 36 दिन में आ जाएगा। 36 दिन में बॉडी वेट आता है, आप 34 दिन से बात करना शुरू कर दीजिए डीलर से कि भाई मुझे ना इतने तारीख में 2 दिन बाद 3 दिन बाद मुर्गा लिफ्ट कराना है। आप 2 गाड़ी जैसे उसका वजन कर लीजिए, आपको पता हो जाएगा कि हमारे पास कितना माल रेडी है। आप बताइए डीलर को, डीलर आपको आपके मुर्गे को उठा लेगा। तो ये बहुत मतलब अहम है दोस्तों, उठाना मुर्गा टाइमली उठ जाने के लिए। क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है दोस्तों कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जितने भी लोग करते हैं उनका कहीं ना कहीं इसी को लेके लफड़ा होता है। उनका मुर्गा जो है टाइमली नहीं उठ पाता है, 4 दिन 5 दिन लगा देते हैं कंपनी वाले लिफ्ट कराने में। उसी में आपकी बनी बनाई बुक खराब हो जाती है और बुक खराब होने पर आपके हाथ में आता है 0 बटा सन्नाटा। आप तो 40 दिन मेहनत करते हैं, दिल लगा के मेहनत करते हैं, लेकिन उस टाइम पे आपके पास पैसे नहीं आते हैं जितना आपने उम्मीद लगा के रखा है। इसके बाद बारी आती है दोस्तों मैनेजमेंट की। ठीक है, मैनेजमेंट आपका अगर नहीं सही है दोस्तों तो आप ब्रायलर फार्मिंग करिए ही मत। क्योंकि ब्रायलर फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पे मैनेजमेंट में 1% भी, आप मान के चलिए 1% भी आपके यहां ढिलाई नहीं चलेगी ब्रायलर फार्मिंग में। ब्रायलर फार्मिंग होता ही ऐसा है दोस्तों जहां पर सबसे ज्यादा अहम भूमिका कोई निभाता है तो वो है आपका मैनेजमेंट। जितना बेहतर आपका मैनेजमेंट होगा उतना बेहतर आपको फार्म पे रिजल्ट आएगा, आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा, आपके मुर्गे का बॉडी वेट अच्छा आएगा, सारी चीजें बेहतर होंगी। लेकिन इसमें आपका बॉडी वेट तभी आएगा दोस्तों, आपके मुर्गे सब कुछ सही सही तब चलेगा जब आपका मैनेजमेंट सही होगा। अब मैनेजमेंट में मैंने कई सारे वीडियो डाले हैं कि कौन सा क्या करना है, तो उसके अंदर मैं थोड़ा सा बता देता हूं दोस्तों। ऐसे वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा लेकिन टॉपिक के अंदर है तो उस चीज को मुझे छोड़ना नहीं है। पहली चीज, आपका पर्दा जो है, जाली जो है, ये सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खटा फटा पुराना पर्दा है उसी में से हवा आ जा रही है और आपने उसको उठा करके और काम शुरू कर दिया, ये गलत होता है। आपकी कुछ रुपए की पल्ली आती है वो लगा लीजिए। अगर वो नहीं लगा पा रहे हो आप तो जहां पे आपका पर्दा फटे वहां पे अपने यहाँ की जो खाली बोरे होते हैं उसको लगा दो, वहां पे सिलवा दो, है ना, तो उससे भी काम चल जाता है। लेकिन पर्दे का रोल बहुत बड़ा होता है दोस्तों, क्योंकि पर्दे की वजह से ही अक्सर करके फार्मों के अंदर सीआरडी वगैरह घर कर जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखिए आप लोग कि पर्दे हमेशा आपके बेहतर होने चाहिए, पर्दे से कोई खिलवाड़ नहीं। सेकंड नंबर पे जाली आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमने देखा है दोस्तों कि नीचे साइड में इतना बड़ा अच्छा छेद, कहीं ऐसे जाली कटी, कहीं जाली जंग लगी है। तो उसमें होता क्या है कि कभी कभी कुत्ते बिल्ली या अदर जानवर आते हैं, थोड़ा सा मुंह लगा करके, और आप देखिएगा जब ब्रायलर फार्मिंग अगर कर रहे होंगे तो जो सियार होता है दोस्तों, जो जंगली सियार या आपके गांव के आसपास के सियार होते हैं, ये ना अपने दांत से जाली को उखाड़ते हैं। अगर जाली ठीक है तो सही है, नहीं तो ये जाली उखाड़ करके आपके फार्म के अंदर एंट्री कर जाएंगे। जब एंट्री कर जाएंगे तो वहां पे आपका काफी अच्छी तरह से नुकसान करेंगे वो। तो सबसे पहले आपको जाली जो है सही रखनी है, छत जो है आपका सही होना चाहिए। इसके बाद जो लीटर कंडीशन होता है दोस्तों, सबसे अहम रोल प्ले करता है आपका लीटर। लीटर हमेशा आपको 3 इंची 2 इंची से नीचे तो डालना ही डालना नहीं है। वरना होता क्या है कि जैसे आपने आधी इंची लीटर बहुत सारे लोग डालते हैं, थोड़ा सा मुर्गे की बीट खराब हुई या थोड़ा सा कहीं पानी गिर गया तो वो
मिट्टी में चिपक जाता है। अब मिट्टी में चिपक जाएगा, फिर आपका चूजा आके उसी के ऊपर बैठेगा, उसके सीने में ठंडक पकड़ेगा तो तुरंत उसको एसाइटिस बनेगा, निमोनिया बन जाएगा, आप देखते रह जाएंगे, मलेरिया बन जाता है, मलेरिया बन जाता है। तब आपको लारिया गो फलाना धमकाना, बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है और आप बहुत परेशान भी होते हैं। तो लीटर हमेशा 3 इंची 2 इंची होना चाहिए। लीटर बराबर टाइमली एक टाइम बनाइए, उस टाइम के अंदर आपको रैक करना है। फार्म के अंदर कहीं से भी डस्ट नहीं आनी चाहिए। डस्ट जब आती है दोस्तों, तभी आपके फार्म के अंदर सीआरडी वगैरह बनने का खतरा बनता है। जो पानी है, पानी का एक निश्चित समय रखिए कि भाई मुझे सुबह 7 बजे भरना है, 7 से 8 बजे के बीच में भर देना है पानी। दोपहर में अगर आप पानी निकालते हो तो 12-2 बजे के बीच में गर्मी के पीरियड में पानी निकाल दो। फिर शाम को आप टाइम बनाइए 7 से 8 बजे के बीच या 5 से 6 बजे के बीच में हमको ताजा पानी डालना है फार्म के अंदर अपनी टंकी में। तो इस तरह से एक नियम रखिए। इसके बाद जितने भी मेडिसिन है वो तो खैर ठीक है, मेडिसिन अलग हो गया, लेकिन दोस्तों अहम बात यह है कि आपका जो वैक्सीनेशन होता है ये टाइमली होना चाहिए। और फार्म के बाहर दोस्तों फूड डिप बनाना है। कोई भी बंदा आता है उसको बिना फूड डिप प्रयोग किए अंदर नहीं जाने देना है। ये सारा चीज मैनेजमेंट में आता है। आपका जो ड्रिंकर है, फीडर है, इसको अच्छी तरह से सफाई करवानी है। ड्रिंकर को आप 2 टाइम साफ करा सकते हो, 2 टाइम साफ कराना ही चाहिए, क्योंकि उसमें ही दिक्कत आती है। पाइपलाइन, टंकी, ये ना 15 दिन के अंतराल पर आपको हमेशा टंकी साफ कराते रहना है। क्यों? क्योंकि 15 दिन के अंतराल पे जब आप टंकी साफ कराओगे ना, तो उसमें जो बैक्टीरिया, वायरस या काई ये सब जमना शुरू हो जाता है, वो सब खत्म होना शुरू हो जाएगा। खत्म होगा, बेहतर रहेगा, क्लीन रहेगा आपका। तो उससे क्या होगा कि इकोली जैसी खतरनाक बीमारी जो है फार्म के अंदर जो आ जाती है वो नहीं आ पाएगी। तो ये इन सारी चीजों का ध्यान रखिए दोस्तों। और अभी मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे पाता हूं दोस्तों। एक्चुअली मेरा ना RAS सिस्टम बन रहा है, उसका नीचे का काम हो चुका है, अब वो हाइट पे जाने लगा है। तो मैं इसीलिए दोस्तों बाहर भी भाग दौड़ होता है, रॉ मटेरियल लेके आना है, बंदों को देखना है, ये सारी चीजें, इसीलिए मैं वीडियो थोड़ा कम बना पा रहा हूं। लेकिन मैं कोशिश यही रहती है दोस्तों कि हर दिन जो लोगों के कमेंट होते हैं उसके ऊपर मैं जरूर वीडियो डालूं, लेकिन टाइम के अभाव की वजह से मैं नहीं डाल पा रहा हूं दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, नमस्कार।